नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक बड़ी ही विचित्र भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये इतनी ज़्यादा विचित्र है कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी वो स्पॉइलर दे के मैं आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था दासीगंज नाम के इस गाँव में कि आज का एपिसोड बन रहा है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा और सुना भी होगा कि जो दाशीगंज नाम का गांव है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे बहुत टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, भूतिया घटनाएं, कि लोग ना एक अलग से डर में पहुँच जाते हैं। वैसी ही दो लड़कों की रात भी पूरी तरह से काली होने वाली थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। उनको पता नहीं था कि एक रात हम ऐसी एक अलग जगह पे पहुंचेंगे और वहां पहुंचने की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले मैं इन लोगों का नाम बता देती हूँ। एक का नाम है सत्यम और एक का नाम है अर्जुन। जो अर्जुन है वो मेन कैरेक्टर है। ये लोग दासीगंज नाम के उस गांव में अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये दोनों लड़के पड़ोसी थे, साथ में ही ये लोग हमेशा रहते थे, खेलना कूदना सब कुछ साथ में ही था। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि ये दोनों अपने माँ बाप के इकलौते इकलौते बच्चे ही थे। इसकी वजह से इनके घर पे इनको लाड प्यार भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था। जो अर्जुन था उसके मम्मी पापा भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और बहुत साल तक मानता करने के बाद, 15-16 साल मानता करने के बाद अर्जुन घर पे पैदा हुआ था। तो उसके घर वाले उसको एक्स्ट्रा प्यार करते थे। उसकी मॉम डैड की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तब वो पैदा हुआ था। और जो इधर है अपना दूसरा वाला लड़का सत्यम, वो भी मतलब इकलौता था लेकिन वो जल्दी ही पैदा हो गया था। उसके मॉम और डैड यंग थे। तो ये दोनों की फैमिली ना बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे साथ में, क्योंकि ये लोग स्कूल भी साथ में जाया करते थे। कुछ कपड़े खरीदने भी जाना है मार्केट, दोनों साथ में ही जाते थे, ऐसा वाला था। एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। इनका बचपन धीरे धीरे करते करते दाशीगंज नाम के उस गांव में आराम से निकल जाता है। किसी भी बात की तकलीफ दिक्कत नहीं थी। अच्छा खासा उनका ज़िंदगी निकल रहा है, पढ़ाई लिखाई कर ली है। अब पहुंच जाते हैं वो लोग कॉलेज में। और कॉलेज में पहुंचते हैं तो दासीगंज गांव से उनको बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि उनके पास के ही कोई शहर में जाना पड़ता है इनके कॉलेज करने के लिए। तो ये लोग अपने गांव के पास के शहर में सोचते हैं कि रोज़ ट्रैवलिंग करने से अच्छा अपन यहाँ पे एक रेंट पे घर ले लेते हैं। वैसे भी सस्ता रेंट तो मिल ही रहा है। इनके घर से तकरीबन होगा 18-20 किलोमीटर दूर होगा वो शहर, जिस शहर में उन्होंने एडमिशन लिए थे। तो घर वाले ही बोलते हैं कि हाँ, इतने दूर रोज़ का ट्रैवलिंग तो कर नहीं सकते तुम लोग, तो एक काम करो, कोई बात नहीं, तुम लोग की लाइफ भी थोड़ी अलग हो जाएगी, ज़िंदगी भी अकेले जी पाओगे, कोई बर्डन्स नहीं रहेंगे तुम्हारे सिर पे। तो एक काम करो, तुम लोग शिफ्ट हो ही जाओ। सत्यम और अर्जुन दोनों एक घर के बारे में पता लगाते हैं और घर पे आराम से रेंट पे दोनों रहने लगते हैं। और रोज़ ये अपने कॉलेज जाने लगते हैं। कॉलेज जाने तो लगते हैं, इनकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल जाती है कॉलेज जाने के बाद। इनके जो भी दोस्त लोग थे, ज़्यादा खुरापात, ज़्यादा मस्ती मजाक करना, ज़्यादा ही घूमना फिरना, इंजॉय करना, ये लोग भी धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लग जाते हैं। अर्जुन और सत्यम ये लोग बहुत मस्ती करने लगे थे, मस्त घूमने फिरने लगे थे, अय्याशी करने लगे थे। मतलब जितने सीधे लड़के अपने गांव में थे ना, वो शहर में जाते से ही उतने टेढ़े लड़के बनने लग जाते हैं। ये दोनों भूल जाते हैं कि हम कैसे एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये दोनों थोड़ा बहुत नशा पत्ती में भी खो जाते हैं कि मस्त ड्रिंक करना है, दोस्तों के साथ रात रात भर घूमना है, बाहर जाना है, सुट्टा मारना है, चाय पीना है। इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे ऐसी हो जाती है। ये सब कुछ करते करते, अय्याशी करते करते इनका फर्स्ट ईयर तो आराम से निकल जाता है। सेकेंड ईयर में थे, अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में, तो इनके कॉलेज में एक अफवाह फैल जाती है कि हमारे कॉलेज में एक टाइम पे बहुत भूतिया एक्टिविटीज़ घटती थी, जिसकी वजह से ऊपर वाला जो 5th फ्लोर है ना, उस 5th फ्लोर का एक कमरा जो है लास्ट वाला, वो बंद करके रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भूतिया घटनाएं घटती थी। तो ये लोग जब सत्यम और अर्जुन सुनते हैं कि 5th फ्लोर पे कुछ ऐसा कांड हुआ है कभी किसी ज़माने में, तो ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने जो दोस्त ग्रुप वाले थे उनसे बात करते हैं, बोलते हैं भाई लोग देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, कुछ भूतिया एक्टिविटीज़ होती है, सुना है वहाँ के बारे में, बहुत मज़ा आएगा, चले क्या।
तो जो बाकी दोस्त लोग थे वो मना करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं बाबा, हमको भूत बात से बहुत डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी हमारे कॉलेज वालों को पता चल गया, हमारे शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, अगर उनको पता चल गया तो हमको निकाल देंगे कॉलेज से और अपना सस्पेंड कर देंगे, तो फिर पता नहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार, मज़ा करना है यार, हमको कुछ भूत भात वाली एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करना है, बहुत मज़ा आएगा, चलो ना। तो बाकी जो दोस्त लोग थे वो मना कर देते हैं क्लियरली, बोलते हैं देखो तुमको जाना है तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो इनको भी थोड़ा सा डर लगता है, इनको लगता है कि यार कॉलेज वाले बाई चांस सच में हम गए, पकड़े गए, निकाल दिए तो क्या करेंगे। ये लोग उस चीज़ को धीरे धीरे भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। 5th फ्लोर वाले उस रूम को एक्सप्लोर करने नहीं जाते हैं। उसके बाद इनका ना धीरे धीरे करते करते और टाइम निकल जाता है। इनका लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर के बाद एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम होने के बाद जब इनके कॉलेज की छुट्टी होती है तो अपने कॉलेज की छुट्टी में सोचते हैं कि अपने गांव चलते हैं और जितने दिन की छुट्टी है उतने दिन अपने गांव में आराम से टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। बहुत साल हो गए गांव की ज़िंदगी जैसा जीते थे बचपन में वैसा जिए हुए, अब कॉलेज की लाइफ में 3 साल से बिजी हो गए थे, बहुत अजीब सा लग रहा था, चलते हैं गांव। तो दोनों अपने दासीगंज नाम के उस गांव में आते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं गांव में, अपने बगीचे में जाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, गांव के बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, एकदम अच्छी लाइफ जी रहे थे। इनको लग रहा था कि बहुत साल बाद वापस से हम अपने बचपन में चले गए हैं। ऐसे घूमते घूमते एक दिन दोपहर के टाइम में जो अर्जुन था ना, उसके दिमाग में ज़्यादा खुरापात आता था। अर्जुन क्या बोलता है सत्यम से कि यार अपने गांव के बगीचे वाले एरिया के पीछे वाले साइड में एक घर है, खंडर टाइप का घर है, बहुत ही पुराना। उसके बारे में अपन ने बचपन से सुने हैं कि वो भूतिया है, चले क्या अपन वहाँ पर एक्सप्लोर करने। वैसे भी कॉलेज में जाना था, कॉलेज में जा तो नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे एक अलग सा डर था। यहाँ पर किस बात का डर, यहाँ पर हमको कौन निकाल देगा गांव से या कुछ ऐसा हो जाएगा, चले क्या। अर्जुन ऐसा सत्यम को बोलता है। सत्यम बोलता है पागल हो गया है क्या, अपने घर वालों को पता चला तो बहुत बड़ी भसड़ हो जाएगी, और गांव वालों को पता चला तो, क्योंकि अपन बचपन से सुनते आए हैं कि किसी की भी आज तक हिम्मत नहीं हुई अपने गांव से उस घर में जाने की, क्योंकि मानते हैं कि अगर कोई उस घर में कदम भी रख दिया, उस घर की शैतानी शक्ति उस घर से बाहर निकल जाएगी और इस गांव में कोहराम मचा के रख देगी। ऐसा सत्यम बोलता है उसको, अर्जुन को। अर्जुन बोलता है क्या पागल हो गया क्या, डरा क्यों ऐसे बात कर रहा है यार, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है दबी आवाज़ में, जैसे तू ही भूत बन गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने सुना हूँ बचपन से, लेकिन मुझे विश्वास नहीं उस बात पे। तो सत्यम बोलता है नहीं यार, नहीं जाना चाहिए। अर्जुन बोलता है देख तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो सत्यम बोलता है ऑब्वियसली यार, इसमें कुछ पूछने वाली बात है, बचपन से अपन बेस्ट फ्रेंड है, किसको नहीं पता है दुनिया में अपने गांव में आने की। तो अर्जुन बोलता है तो बस बात ख़त्म, रात को मेरे साथ चल रहा है। ये बोल रहा रात को कि क्या बात कर, अभी चल लेते हैं ना। अर्जुन ऐसा बोलता है। सत्यम बोलता है नहीं, तू रात को मेरे साथ चलेगा, अपन जाएंगे रात में, जब सब पूरे घर वाले सो जाएंगे तब धीरे से अपने घर से निकलेंगे और उस खंडर वाले घर को एक्सप्लोर करेंगे। ये बोलता है कि ठीक है यार, तू बोल रहा है तो, लेकिन कुछ भी होता है तेरी जिम्मेदारी, मेरे को नहीं पता यार, मेरे को डर लग रहा है। अर्जुन बोलता है तू मेरे पर विश्वास रख। तो बोलता है ठीक है। ये लोग अपने घर चले जाते हैं, खाते पीते हैं, शाम हम पे अपने घर वालों से मस्ती मजाक करते हैं सब। और जैसे इनके घर वाले सो जाते हैं, इनके घर वालों सोते सोते लगभग रात के 11:30 पौने 12 का टाइम हो जाता है। ये जो घटना घटी है ना, आज से 4 साल पहले घटी है। तो आजकल लोग थोड़ा लेट सोते ही हैं, भले गाँव हो या शहर हो। तो इसके घर वाले, दोनों के घर वाले रात में पौने 11 साढ़े 10 तक सो जाते हैं। उसके बाद ये लोग धीरे से मैसेज करते एक दूसरे को और धीरे से निकल जाते हैं अपने घर से उस बगीचे के पीछे वाले खंडर वाले घर में जाने के लिए। और अपने गांव से निकल के उस बगीचे में एंटर करते हैं और बगीचे से होते होते धीरे धीरे पहुंच जाते हैं उस खंडर वाले घर के बाहर। उस खंडर वाले घर के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं, अब धीरे धीरे अर्जुन भी थोड़ा थोड़ा डरने लगता है, क्योंकि उस घर के बारे में हमेशा से उसने सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा भूतिया घर है, और उस घर में एक ऐसी औरत की शैतानी शक्ति रहती है जो अगर हमारे गांव में बाहर निकल गई, उस घर से बाहर निकल के हमारे गांव में आ गई तो पूरा गांव ख़त्म करके रख देगी।
तो अर्जुन भी थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। तो पूछता है सत्यम कि क्या हुआ भाई, तुझे डर लग रहा है, वापस चल ले क्या? अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, वापस क्यों जाएंगे, हम प्रॉपर वीडियो बनाते हुए घूमेंगे इस घर में, एक्सप्लोर करेंगे, और अगर कुछ नहीं रहा तो गांव वालों को दिखाएंगे कि कुछ भूतिया नहीं है, इसको फालतू अफवाह फैला कर रखे इस घर में। तो सत्यम बोलता है कि ठीक है चल। सत्यम भी डर रहा था, दोनों डरते डरते उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस घर के अंदर एंटर तो करते हैं, ये लोग ना अपनी एक बाइक लेके आए थे, और बाइक में एक पानी की बोतल लटकाए हुए थे झोला करके, और जो बाइक थी उस खंडर वाले घर के बाहर रखे हुए थे। ये लोग अंदर तो घुस जाते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे घूमते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जो ये था, अर्जुन बोलता है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहिए। ये लोग धीरे धीरे करते 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 फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद अचानक से सत्यम था, उसको ना अजीब सी प्यास लगने लगती है। बोलता है कि यार अर्जुन, बहुत अजीब सी प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है अचानक से मेरा गला सूख रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पानी लाया है तो पानी है क्या? अर्जुन बोलता है नहीं यार पागल, पानी कहाँ लेके आए हो, अपन तो बाइक में पानी लटकाए थे। तो सत्यम बोलता है चल ना यार पानी लेके आते हैं, या तू ही जाना लेके आ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा घूम रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एक काम कर तू जा, तू पानी लेके आ। सत्यम बोलता है कि श्योर है, तू अकेले रहेगा, नहीं तो साथ में चल के पी लेंगे। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, तू लेके आ, पी भी लेना और लेके भी आ जाना मेरे लिए, मेरा भी गला थोड़ा सूख रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से गला सूखने लगा है। तो सत्यम जो था वो बाहर निकल जाता है सीढ़ी से उतरते हुए, और अपने बाइक पे जाता है, और पानी की बोतल ऐसे निकालता है झोले से, और पानी पी ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे अंदर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़, और ये आवाज़ अर्जुन की थी। ये पानी की बोतल फेंकता है और भागते भागते अंदर खंडर वाले घर में एंटर करता है, और फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो क्या पाता है कि अर्जुन ज़मीन पे पड़ा हुआ है, और ऐसे 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 तड़प रहा है, और ज़ोरों से कांप रहा है। क्यों? पता नहीं। ये जाता है और बोलता है अर्जुन अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन उठ जा, अर्जुन क्या हुआ, लेकिन अर्जुन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से कांप रहा है। इसको समझ में नहीं आता मैं क्या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से सत्यम के कान में आवाज़ आती है, आ गए, आ जाओ मेरे पास, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये एक दबी हुई औरत की आवाज़ थी, मतलब हवा से ही सुनाई आती है? ऐसी ही कहीं से आवाज़ आती है। तो ये इस चौंक जाता है, चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अपने सामने, जस्ट सामने एक उसको फ़ोटो दिखाई देती है, बहुत बड़ी पुराने ज़माने की फ़ोटो, जैसे कि होर्डिंग लगी हो किसी पुराने ज़माने की पेंटिंग वाली फ़ोटो हो, और उस फ़ोटो में एक औरत दिखाई देती है। जो औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रही थी, उसकी आँख से, एक आँख से आंसू निकल रही थी। ये देख के शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसने फ्लैश लाइट जला के रखा था अपने मोबाइल का, और एक हाथ में टॉर्च रखा था। ये देखता है कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फ़ोटो है, अभी उसको नोटिस कर ही रहा होता है, तभी अचानक से वापस से उस फ़ोटो के अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ मेरे पास, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आ जाओ मेरे पास। ऐसी दबी हुई आवाज़ आती है, जोर से चिल्लाता सत्यम, बोलता है कौन है, कौन है यहाँ पर, कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए बोलता है। तभी अचानक से जो फोटो थी ना, ऐसा वाइब्रेट होती है और ज़मीन पे नीचे गिर जाती है, और जैसे ही फोटो नीचे गिरती है, सत्यम के डर का जो वाण था ना टूट जाता है, और ज़्यादा घबराता है, और उसको अर्जुन को जैसे तैसे करके उठाता है, और घसीटते 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 उस घर से बाहर लेके भागता है अपने बाइक के पास, और पानी उठाता है बॉटल की, उसके मुंह पे छिड़कता है, और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके अर्जुन होश में आता है, और घबराया होता बोलता है सत्यम सत्यम मुझे बचा ले, वो औरत मुझे मार डालेगी, सत्यम मुझे बचा ले। सत्यम बोलता है कुछ बात मत कर, जल्दी चल तू। सत्यम बाइक चलाना स्टार्ट करता है, पीछे अर्जुन बैठाता है, और स्पीड में, फुल स्पीड में बाइक लेके वहाँ से दोनों निकलते हैं। इनके पीछे से, उस घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ नॉन स्टॉप आती रहती है, जब तक
ये लोग उस एरिया से बाहर नहीं पहुंच जाते। ये लोग घबराते घबराते अपने घर पे आते हैं और जैसे अफरा तफरी में आते हैं, ये सबसे पहले अर्जुन के घर पे ही सत्यम जाता है। अर्जुन की मम्मी पापा की आँख खुल जाती है और आँख खुलती है तो ये पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ सत्यम उनके घर वालों को बता देता है और अर्जुन भी बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ। अर्जुन जो बताता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। अर्जुन क्या बताता है कि मैं ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा और वहाँ पे पहुंचा तो मुझे किसी की आवाज़ आई, आ जाओ मेरे पास, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसी आवाज़ आई, मैं चारों तरफ देखने की कोशिश किया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से एक मुझे औरत की फ़ोटो दिखाई दी और उस औरत की फ़ोटो तरफ देख ही रहा होता हूँ, तभी अचानक से झटके से उस फ़ोटो के अंदर से वही औरत मुझे बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है और उसे देख के मैं ज़ोर से चीखता हूँ और वो औरत बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और पता नहीं क्या मेरे बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है और मैं गिर जाता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ। तो सत्यम बोलता है कि उसके बाद तेरी चीखने की आवाज़ आई तो मैं भागते हुए आया। उसके बाद भाई ये सब चीज़ें हुई, मेरे को भी आवाज़ आई, फ़ोटो के अंदर से फ़ोटो फ्रेम गिरा। भाई क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन के घर वाले रोना पीटना चालू। एक तो इतने साल बाद हमारा बच्चा हमें हुआ था, इतने साल से हमको कोई बच्चा नहीं हुआ था, उसके बाद भी इसने क्या कर दिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उस भूतिया घर में क्यों गया, वो शैतानी शक्ति हमारे गाँव में वापस आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। रात भर रोते पीटते हैं। सुबह सुबह इसको एक मंदिर लेके जाते हैं अर्जुन को कि ठीक हो जाएगा। मंदिर लेके जाते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते अर्जुन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि उसकी तबीयत ख़राब होते होते 7 दिन के अंदर अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। उसके घर वाले एक अलग से सदमे में पहुंच जाते हैं क्योंकि इतने साल बाद 15-16 साल बाद उनको बच्चा हुआ था और उस बच्चे ने एक कांड किया, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। सही बात है। उसके बाद से वो जो घर था ना खंडर वाला, रोज़ रात में चीखने चिल्लाने की उससे आवाज़ आती थी और उसके बाद चीखने चिल्लाने की इनके गांव में आवाज़ आती थी और उसके बाद खंडर से आवाज़ आती थी, इनके गांव में आती थी और रात में किसी भी इंसान की उनके गांव में निकलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। इतनी ज़्यादा खौफ उनके गांव में फैल गया था। फिर गांव वाले लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे गांव में एक भारी पूजा रखवाना पड़ेगा। भारी पूजा रखवाते हैं, बहुत सारे 11 पंडितों को बुलाया जाता है, पूजा पाठ करवा के अपने गाँव को बंधवाते हैं। उसके बाद जाके उनका गाँव शांत होता है। आज 4 साल बीत गए हैं, आज भी सत्यम उस दिन को भूल नहीं पाया है कि कैसे मेरा दोस्त एक छोटी सी गलती की वजह से मुझसे छिन गया और उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बाप रे, बहुत ही स्कैरी घटना थी। और इस घटना की पूरी कहानी सत्यम ने ही लिख के भेजा होगा ऑब्वियसली। हाँ। क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उसका चश्मदीद गवाह अपना सत्यम ही था। बाकी कोई और बोले तो उसकी बात पर ट्रस्ट ना हो, लेकिन सत्यम ने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया था, वो सारी चीज़ें देखा था। एक तरीके से देखा जाए तो जो कुछ भी उसने देखा था, जिसके साथ ये सब कुछ हो गया। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सत्यम बोलता है कि पागल हो गया है का? नहीं, सत्यम बिल्कुल पागल हो गया का? पागल हो गया का? निकल जाते हैं अपने घर से उस बगीचे के पीछे वाले खंडर वाले घर में जाने के लिए। ये क्या था?